कनिका से मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन उस वक्त मैं शांत थी। कनिका का सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगी, लेकिन ये समय ठीक नहीं था। जैसे ही कार मेरे घर के सामने रुकी, सारी पुरानी यादें एकदम से ताजा हो गई। जितना बुरा वक्त मैं यहाँ देखा था, वो एक बार फिर मेरी आंखों के सामने था, और एक बार फिर 9 साल पहले की तरह। मैं हूँ नेहा, और ये है मेरी कहानी। हनी, मुझे ड्रिंक चाहिए। ओह नेहा, तुम आ गई। सफर कैसा था? तुमने कुछ खाया? मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए नाटक मत कीजिए। हम्म, ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? हाय पापा। मैंने तुम्हें देश के बाहर भेजा था ताकि तुम अपना बर्ताव सुधार सको, पर बजाय इसके तुम किसी अनजान बच्चे को घर ले आई। हेलो, मैं पीयूष हूँ। इस बच्चे को मैं कभी भी अपने खानदान का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। पापा, ऐसा मत कहिए। इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये तो आपका नाती है। पीयूष मेरा बेटा है, और मुझे परवाह नहीं कि आप उसे अपनाते हैं या नहीं। मैं यहाँ सिर्फ एंगेजमेंट पार्टी के लिए वापस आई हूँ, और इसके खत्म होते ही मैं जल्द से जल्द वापस चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं। आप सबको देखकर अच्छा लगा। बाय। मैं एक माँ हूँ, और हर माँ की तरह मैं भी अपने बेटे के लिए एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती। मैं वो पहले वाली नेहा नहीं रही जो डर कर चुप हो जाए। और शायद मेरे परिवार का भी ये भ्रम अब टूट चुका होगा। जिन लोगों को मैं परिवार मानती हूँ, आज उन्हें अपना सगा बोलने में भी मुझे घिन आ रही है। नेहा, नेहा, एक मिनट रुको। नेहा, क्या है? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे यहाँ और बेइज्जत करने आए हो? मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। ओके, बताओ कि कल तुमने कनिका को धोखेबाज क्यों कहा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सुनो, तुम्हें क्या हक है किसी को भी ऐसा कुछ कहने का? तुम धोखेबाज हो। तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है। हो गया तुम्हारा? अब तुम मेरी बात सुनोगे। दोबारा उस दिन की बात भी मत करना मेरे सामने। मुझे मुझे फंसाया गया था, और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, वो भी बिना कोई सवाल पूछे। जबकि हम कितने सालों तक साथ रहे थे। तुमने मुझे सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। तो अब रहो अपनी कनिका के साथ। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। रुको रुको रुको, प्लीज प्लीज रुको रुको, प्लीज प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ था। प्लीज मेरी तरफ देखो। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें फंसाया गया था? नेहा, क्या मतलब कि तुम्हें फंसाया गया था? अब और नहीं, अब वक्त आ गया है सच के सामने आने का, कनिका के चेहरे से मुखौटा उतारने का। और आज मैं सारा सच संजय को बताकर रहूंगी। लेकिन क्या वो मेरी बात पर यकीन करेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।